प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। तो चलो सुनते हैं आज की यह कहानी। नरसापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू सुबह सुबह उठती थी। गाय भैंसों की घंटियों की छनक से दिन की शुरुआत होती थी और लोग अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। उसी गांव के कोने पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर बुजुर्ग लोग किस्से सुनाया करते थे। उसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था रामबली। उम्र तो उसकी 30-32 साल की रही होगी, लेकिन चेहरा ऐसा शांत और विनम्र जैसे बरसों की तपस्या करके आया हो। रामबली के हिस्से में ज्यादा कुछ नहीं था, न जमीन न पैसा, बस एक बूढ़ी अम्मा और एक टूटी फूटी झोंपड़ी। सुबह उठकर वह दूसरों के खेत में मजदूरी करता, शाम को घर आकर अपनी अम्मा के पांव दबाता और फिर चूल्हे पर एक मुंह चना भूनकर दोनों मिलकर खा लेते। गरीबी इतनी गहरी थी कि कई बार अम्मा कहती, बेटवा तू कहीं दूसरे गांव चला जा, तेरी जवान उम्र यूं ही खटते खटते न बीत जाए। पर रामबली हर बार धीरे से मुस्कुराकर कहता, अम्मा धरती चाहे बंजर हो जाए, पर मां के रहते बेटा पराया नहीं हो सकता। इसी गांव में दूसरा आदमी रहता था, बृजमोहन सेठ, बड़ा अमीर। घर में सोने चांदी के बर्तन, अनाज का ढेर और खाने पीने का इतना शौकीन कि सुबह से शाम तक कोई न कोई पकवान बनता ही रहता। पर दिल उसका उतना ही कठोर था जितनी उसकी हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें। गांव में किसी की बेटी की शादी हो या किसी के घर बीमारी पड़े, बृजमोहन सेठ कभी मदद को आगे ना आता, उल्टा ताने देता। जिनके पास समझदारी ना हो उनका यही हाल होता है। समय बीतता गया। एक दिन गांव पर बड़ा संकट आ गया। पास के जंगल से एक डाकू गिरोह गांव के आसपास मंडराने लगा था। रात को गाय भैंस खोल ले जाते, खेतों की फसल काट कर ले जाते और औरतों बच्चों में दहशत फैल गई। गांव वाले एकजुट होकर बृजमोहन सेठ के पास पहुंचे और बोले, सेठ जी, आप ही गांव के सबसे समर्थ हो। आपकी बग्घियां हैं, नौकर हैं, बंदूकें हैं। हम गरीबों के पास तो बस यह धरती और भगवान है। अगर आप आगे ना आए तो हमारा क्या होगा? सेठ ने बड़ी अकड़ में कहा, अरे तुम लोग घबराओ मत। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई डाकू इस गांव का बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह तो उसने कह दिया, पर मन में सोचा, अरे भला मैं क्यों रिस्क लूं? ये तो गांव वाले खुद ही निपट लेंगे और फिर वही खाना, वही ऐशो आराम। उधर डाकू एक रात गांव के बाहर आ घुसे। गांव वाले भाग दौड़ मचाकर छुप गए। रामबली उस समय खेत से लौट रहा था। उसने देखा कि डाकू एक बुजुर्ग किसान को पीट रहे हैं, उसका अनाज छीन रहे हैं। बिना किसी हिचक के रामबली आगे बढ़ा और बोला, भाइयों ये गांव हमारा है। ये आदमी बुढ़ापा ढो रहा है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन इसका निवाला मत छीनो। डाकू दंग रह गए। ऐसा साहस उन्होंने किसी गरीब मजदूर में कभी नहीं देखा था। सरदार ने हंसते हुए कहा, अरे तू है कौन रे? रामबली बोला, मैं बस इस मिट्टी का बेटा हूं। मिट्टी बिक जाएगी तो गांव जिंदा नहीं रहेगा। उसी रात डाकू ने सारी हवेलियां लूट लीं, पर जब बृजमोहन सेठ के दरवाजे पहुंचे तो सेठ डर के मारे छुप गया। नौकरों से कह दिया, बोल देना सेठ जी घर पर नहीं है। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। सबकी आंखों में आंसू थे। उसी पीपल के नीचे पंचायत बैठी और लोगों ने कहा, हमने अमीर के भरोसे रहकर गलती की। असली मर्द तो वह होता है जो बिना स्वार्थ के गांव के लिए खड़ा हो। रामबली ने रात को अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसा बेटा अगर इस धरती का मुखिया बनेगा तो गांव का भाग्य ही बदल जाएगा। रामबली को पंचायत ने गांव का एक नया प्रमुख घोषित कर दिया। बृजमोहन का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। गांव की पंचायत ने जब रामबली को प्रमुख बनाया तो पूरे गांव में जैसे नई उमंग फैल गई। लोग कहने लगे कि अब अपना बेटा राज करेगा, जो भूख को जानता है, जो दर्द समझे। पर रामबली ने हाथ जोड़कर कहा कि भाइयों और बहनों, मैं कोई राजा बाजा नहीं हूँ। मैं तो बस आप सबके दुख बांटने वाला
एक साथी हूँ। अगर मैंने कभी अपने लिए सोचा तो समझ लेना कि मैं गिर गया हूँ। इसके बाद उसने सबसे पहले काम किया कि जो भी अनाज बृजमोहन सेठ की हवेली में रखा था उससे गांव के उन परिवारों को बांटा जिसके घर पिछली रात डाकुओं ने लूट लिए थे। सेठ गुस्से में तमा उठा और बोला कि अरे वाह, मेरा अनाज है और मेरी मेहनत की ये कमाई है। तो रामबली ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि मेहनत की कमाई कभी गोदामों में नहीं सड़ती, वह तो भूखों के पेट में जाती है। अगर तेरी कमाई सच में तेरी मेहनत की है तो वह बांटने में तुझे गर्व होना चाहिए। तो सेठ ने ताना मारा कि गरीब आदमी नेता बन जाए, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। गांव वाले भड़क उठे और रामबली ने उन्हें रोक दिया और बस इतना ही कहा कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है, पर अमीरी में घमंड आ जाए तो उससे बड़ी बर्बादी कोई नहीं। समय बीता। भगवंतपुर के आसपास के गांव में एक महामारी फैल गई। चारों तरफ चीख पुकार थी, लोग मर रहे थे, कोई पास जाने को तैयार नहीं था। गांव के लोग डर से अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते। ऐसे में रामबली बोला कि अगर हम आज डर के मारे दूसरे गांव वालों की मदद नहीं करेंगे तो कल को भगवान हमसे मुंह मोड़ लेंगे। उसने अपनी माँ को प्रणाम किया और बोला कि अम्मा, अगर मैं लौट आया तो तेरे आशीर्वाद से, नहीं लौटा तो धरती मुझे अपनी गोद में संवार लेगी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली कि जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। रामबली अकेला ही उस गांव में गया। बीमारों के सिर पर उसने हाथ रखा, दवाई बांटी, कुएं से पानी भरकर उनके घर पहुंचाया, अनाज दिया। गांव में ऐसा लगा कि जैसे कोई देवदूत आ गया हो। लोग रोते हुए बोले कि बिटवा, तो कौन देवी देवता का अवतार है। रामबली बस मुस्कुरा देता और कहता कि मैं तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूँ। बस मुझे ये सिखाया गया है कि भूखा पेट और रोती हुई आँख किसी का धर्म नहीं पूछती है। 3 दिन की सेवा के बाद महामारी ने रामबली को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसका शरीर कांपने लगा, बुखार चढ़ गया और गांव के लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। उसने कहा कि मुझे मेरे गांव में लौटा दो। जैसे ही वह अपने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे लेटाया गया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अम्मा सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि बेटा, तू सबका बना है, मेरा कब बनेगा। रामबली ने एक धीमी सी आवाज़ में कहा कि अम्मा, मैं हमेशा तेरा ही रहूँगा, बस अब ये धरती भी मेरा आंचल बन जाए। तभी बृजमोहन सेठ दौड़ता हुआ वहाँ पर आया तो उसने हाथ में पानी और दवाई पकड़ी हुई थी। आंसू रोकते हुए बोला कि रामबली, मेरे भाई, तूने मुझे आज इंसान होना सिखा दिया है। मेरा सारा धन दरा का दरा रह गया, पर जो तेरे पास है वो किसी राजा के पास भी नहीं। रामबली मुस्कुराया और बोला कि सेठ जी, धन की थैली से घर चलता है, पर दिल की थैली से ये संसार। और यही कहते कहते उसकी आंखें मूंद गईं। पूरा गांव रो पड़ा। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरा बेटा मरकर नहीं गया है, अब ये हर खेत की मिट्टी में, हर भूखे के निवाले में और हर आंसू में जिएगा। उस दिन से गांव के लोग हर फसल का पहला हिस्सा
ज़रूरतमंद को देते। और बृजमोहन ने अपनी हवेली का दरवाज़ा खोल दिया और गांव में एक अनाज घर की स्थापना करवाई, जिसका नाम रखा गया आराम बड़ी अन्न छत्र। धरती से बड़ा दिल। लोग कहते हैं कि भगवान आसमानों में नहीं रहता, वह तो वहीं जन्म लेता है जहाँ कोई गरीब अपने हिस्से का निवाला किसी और के मुंह में डाल देता है। ये कहानी सिखाती है कि इंसान की असली अमीरी उसके दान में नहीं, बल्कि उसके दिल की करुणा में, सेवा में और निस्वार्थ भाव में होती है। जो भी व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना समझकर मदद करता है, वही सच में महान होता है। धरती पर वही अमर रहता है जो अपना जीवन समाज के कल्याण में समर्पित कर देता है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको भी लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी पूजा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। घंटी वाले बटन को भी दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन को बदल दे। धन्यवाद।